पतिव्रता के कितने पति होते हैं? एक। उसी तरह से आत्मा का एकमात्र प्रीतम होता है सच्चिदानंद परब्रह्म। इसी को गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अव्यभिचारिणी भक्ति कहा है। और अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति यही है। योगेश्वर कहते हैं पुरुष स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। हे अर्जुन, वह परम पुरुष, उत्तम पुरुष, अक्षरातीत अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से ही प्राप्त होता है। जब तक हमें एक सच्चिदानंद परब्रह्म का बोध न हो और हम अनन्य प्रेम भाव से उसकी भक्ति न करें, भक्ति का तात्पर्य क्या है? साधु परमा प्रेम स्वरूपा, तब तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे परिवार में एक पतिव्रता पत्नी के कई संबंध होते हैं, देवर से भी संबंध होता है, जेठ से भी संबंध होता है, ससुर से भी संबंध होता है, पड़ोस के बच्चों से भी संबंध होता है, और अपने बच्चों को भी उसे दुलार देना होता है, लेकिन उसके हृदय का प्रेम केवल अपने पद के लिए होता है। उसी तरह से हम सृष्टि में जितने भी महापुरुष हैं सबका सम्मान करें, उनके यथोचित गुणों का सम्मान करें। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा संसार में रहते हुए भी निष्काम कर्म का जीवन बिताने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आदर्श भाई बन सके, आदर्श पिता बन सके, आदर्श राजा बन सके, जो एक जरा सी बात पर अपनी महारानी को भी वन का वास दे दे। और उसी तरह से आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए, ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीख सकता है। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी महान ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, यति हैं, विद्वान हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलें, हम भी हनुमान जी की तरह योगी बने, वीर बने, विद्वान बने, राष्ट्र रक्षक बने। ये हनुमान जी की पूजा है। शिव जी की पूजा क्या है? जैसे शिव संसार को छोड़कर हिमालय की कैलाश की गुफा में समाधिस्थ रहते हैं, वो एक एक बार की समाधि हजारों हजारों वर्षों तक, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, लगाए रहते हैं। हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें तो हम इनके सच्चे पुजारी बन सकते हैं। पुजारी होना और परमात्मा की भक्ति करना, दोनों में अंतर होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सच्चिदानंद परमात्मा एक है और उसी एक परमात्मा के अनन्य प्रेम भाव से भक्ति करनी चाहिए। उसको हृदय में प्रेम पूर्वक ध्यान करना चाहिए। वो मन से, वाणी से, इंद्रियों से सर्वथा परे है और आत्मदृष्टि के द्वारा ही उसको यथार्थ रूप में देखा जा सकता है। हम अपने हृदय से जिसका सम्मान करते हैं उसको कहते हैं पूजा। जैसे माता हमारी जन्मदात्री है, वो देवता है। पिता हमारा जन्म देने वाला है, वो हमारा पिता है। आचार्य हमें ज्ञान देने वाला है, इसलिए वो हमारा देवता है। माता, पिता, अतिथि, आचार्य को देवता के रूप में पूजे। इसी तरह से जो महान पुरुष हैं उनके गुणों का सम्मान करें। आज योगेश्वर श्री कृष्ण का तन हमारे सामने नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तन हमारे सामने नहीं है, भगवान शिव हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, हनुमान जी हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके आदर्श हमारे सामने हैं। इनके आदर्शों पर चलकर हम इनके प्रति जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं वही पूजा है। होता क्या है, हम फोटो इनका बदला लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, उन्हीं को हम अच्छे अच्छे भोग मिष्ठान खिलाते रहते हैं, उनके गुणों का हम आचरण नहीं करते, तो हम इनके सच्चे पुजारी कभी नहीं कर सकते। पूजा और भक्ति अलग अलग है। आपने देखा है कि एक सती अनुसुईया की कहानी कैसे कही जाती है कि अपने सतीत्व के बल से ब्रह्मा विष्णु शिव को भी 6 महीने का बालक बना सकती है। यदि एक पौराणिक कथा क्या दर्शा रही है, सावित्री मृत्यु से अपने पति को छुड़ा लेती है। ये पौराणिक कथा भी हमें ये शिक्षा देती है कि यदि लौकिक पति के सच्चे स्नेह का ये फल हो सकता है, तो आत्मा का जो प्रीतम, जिसको प्रियाणाम का प्रियपतिम हवामहे यजुर्वेद में कहा गया है, सभी आत्माओं का, प्रियाओं का प्रियपत एक सच्चिदानंद परब्रह्म है। और उससे अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा जब हम उससे रिझाएंगे, उससे प्रेम होंगे, तो निश्चित है कि हमारी आत्मदृष्टि इस माया के सागर को उल्लंघन करके अपने निज धाम में पहुंचेगी। शाश्वत प्रेम हमें प्राप्त होगा, शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। इसलिए हमें एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। जिसको देवता कहते हैं, देवी कहते हैं, वो क्या है? दिव्य गुण जिसमें संपन्न हो वो देवता है और देवी है।
दिव्य गुण वाली नारी देवी है, दिव्य गुण वाला पुरुष देवता है। ये सत्यम आचरण ते देवा अनृतम मनुष्य। जो झूठ बोलते हैं वो मनुष्य है, जो सत्य का आचरण करते हैं वो देवता है। हमारे भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवताओं की बात कही जाती है। 33 करोड़ का आशय क्या है? जब सतयुग